थैंक्स है कि आप लोग हमारे इनविटेशन पे आए। जम्मू कश्मीर की खेलों की दुनिया के लिए आज एक बहुत सुनहरा दिन है। एक बहुत देर से एक पेंडिंग इशू चला आ रहा था कि हम आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। और 2014 से एक डिमांड चली आ रही थी और वो पेंडिंग पड़ी हुई थी कि हमें जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको सरकार की तरफ से कैसे फेलिसिटेट किया जाए, उनको कैसे रिकग्नाइज़ किया जाए। और उस सिलसिले में काफ़ी वक्त से सरकार में, यूटी सरकार में ये डेलिब्रेशंस चल रही थी। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जैसे आपको मालूम है, जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरपर्सन हैं और मुझे भी ये एजाज़ हासिल है कि मैं उसका वाइस चेयरपर्सन हूँ। मैडम उसकी सेक्रेटरी हैं। तो हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स हैं, वो भी हम सब की तरफ से मिलजुल कर एक बहुत मेहनत करके कि हम किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को जो आउटस्टैंडिंग है, जिसकी अचीवमेंट्स अपने आप बोलती हैं, उसको हम किसी पिक एंड चूज़ पॉलिसी के ऊपर ना रख दें कि वो किसका दोस्त है, किसका रिश्तेदार है, किसका प्रोटेजी है, तो फिर उसको वो कुछ मिले। हमारी कोशिश ये थी कि स्पोर्ट्स पर्सन की जो अपनी काबिलियत है और जो उसकी अपनी अचीवमेंट हैं, वो अपने आप बोलें और किसी भी तरह की सिफारिश, किसी भी तरह का कोई भेदभाव किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ ना किया जाए और उसको अपना ड्यू मिले। मुझे आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एक बड़ी कड़ी मेहनत के बाद हर एक पहलू को सोच समझ के एक यूटी गवर्नमेंट के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने हमारी जो उनको हमने भिजवाया गया स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से, जिसको माननीय एलजी साहब ने अप्रूव किया, तो एक स्टैट्यूटरी आर्डर कल निकाला गया, जिसको हम स्टैट्यूटरी आर्डर नंबर 12 होगी। उसका अपना डाटा खुद ब खुद बोलेगा और डिस्क्रिशन इसलिए नहीं है कि हर एक जो उसकी अचीवमेंट है उसके नंबर्स हैं। हमने मैक्सिमम 100 मार्क्स रखे हैं, जिसमें ओलंपिक्स में जो लोग जाते हैं, सिलेक्ट होते हैं, जाते हैं, क्योंकि ओलंपिक्स के लिए जो सिलेक्शन है वो कोई मामूली बात नहीं होती है। उसमें जाने के लिए जो उसको मार्क्स मिलते हैं, मैं थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ओलंपिक गेम्स, समर एज वेल एज विंटर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स भी, हमारा पैरा ओलंपियंस ने देश का नाम बहुत ऊंचा किया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में उनको मैक्सिमम 60 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 100। 55 गोल्ड के हैं, 53 सिल्वर के हैं, 51 ब्रॉन्ज के हैं। और उसके अलावा अगर उसके अलावा भी उन्होंने कोई पीछे आगे कहीं पे कुछ किया हुआ है तो उसके 5 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं मैक्सिमम। गोल्ड के 5 हैं, सिल्वर के 3 हैं, ब्रॉन्ज के 2 हैं और सिर्फ पार्टिसिपेशन के 1 हैं। और अगर किसी ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट ही खाली किया है, उसके लिए भी 46 मार्क्स हैं। यानी खाली पार्टिसिपेशन से उसको 46 मार्क्स मिल सकते हैं और अगर उसने 2 मरतबा पार्टिसिपेट किया है तो उसको 47 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरीके से एशियन गेम्स के लिए है। इसी तरह कॉमनवेल्थ गेम्स जो एफ्रो एशियन गेम हैं, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं कंडक्टेड एवरी 4 ईयर, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हैं कंडक्टेड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। इसी तरह वर्ल्ड कप है जो एनुअली होते हैं। एशियन चैम्पियनशिप जो 4 साल के बाद एक मरतबा होती है, फिर एशियन चैम्पियनशिप जो 2 साल के बाद होती है, फिर इसी तरह एशियन चैम्पियनशिप जो 1 साल के बाद होती है। कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। इसी तरीके से ये हर एक
इवेंट को, जो इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स हैं उनको एड्रेस कर लिया गया है, उनके मार्क्स दिए गए हैं। उसके बाद जो नेशनल लेवल की गेम्स हैं उनको इग्नोर नहीं किया गया है। नेशनल गेम्स जो हर साल होती हैं, हर 2 साल के बाद होती हैं, उसमें भी गोल्ड के जैसे 35 नंबर हैं, सिल्वर के 33 हैं, ब्रॉन्ज के 31 हैं। सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप होती है, हर साल होती है, उसके भी इसी तरीके से 33, 32 और 30 नंबर हैं। फेडरेशन कप एनुअली होता है, उसके नंबर्स हैं। सीनियर इंटरजोनल टूर्नामेंट हैं। इंटरजोनल टूर्नामेंट जैसे भारत पूरे देश को 4 या 5 जोन्स में बांटा जाता है और जोनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं और उसके बाद नेशनल चैम्पियनशिप आती है उसकी। तो जोनल चैम्पियनशिप के लिए भी मार्क्स रखे हैं। ये सब कुछ इसलिए किया गया है कि खिलाड़ियों को एक इंसेंटिव हासिल हो कि हम अगर मेहनत करते हैं अपने फील्ड में तो हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और फिर उसके बाद जो गेम्स और इवेंट्स और डिसिप्लिन्स हैं वो भी 44 डिसिप्लिन्स बताए गए हैं। उस 44 डिसिप्लिन को अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो 44 से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब खाली हम एथलेटिक्स की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि एथलेटिक्स में कितने इवेंट आ जाते हैं किसी भी गेम को लेकर। और हमारी जो रिकग्नाइज्ड गेम्स हैं वर्ल्ड ओवर, जो भारत सरकार ने भी, अपनी साई ने भी लिस्ट निकाली हुई होती है, वो तमाम की तमाम गेम्स इसमें ऐड की गई हैं। और इसके अलावा जैसे पीछे वाला जो हमारा 98 का जो SRO था उसमें 39 गेम्स थी, इसमें 44 डिसिप्लिन्स को ऐड किया गया। और उसके अलावा भी जैसे जैसे आगे ये डायनेमिक प्रोसेस होता है, जो जो आगे भी आते जाएंगी, जो जो इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से जो रिकग्नाइज होती जाएंगी उनको भी ऐड किया जाएगा। ये मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। और मैं इस पॉलिसी के लिए सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ ऑनरेबल LG साहब का, कि जिन्होंने इसको हमें पूरा सपोर्ट दिया और जो उनका प्यार है, जो उनका कंसर्न है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, उसी की वजह से आज ये दिन आया है कि हम एक बहुत कंप्लीट SO लेके आए हैं, ताकि JNK के स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, जो 2014 से इंतज़ार कर रहे थे और दरवाजे दरवाजे पर घूम रहे थे, वो उनका इंतज़ार ख़त्म हो। और इस SO में जो एक ख़ास बात है कि आइंदा से किसी स्पोर्ट्स पर्सन को किसी भी क्लर्क, किसी भी ऑफिस में जाकर दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी अपना हक लेने के लिए। हमारी जल्द ही, क्योंकि जो इस SO का एक दूसरा मेन जो फैक्टर है इसमें, वो ये है कि ये हर साल हुआ करेगा। इसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो सिलेक्ट करना है उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई हुई है इसमें, जिसको चीफ सेक्रेटरी साहब हेड करेंगे। और उसमें होम सेक्रेटरी होंगे, उसमें यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी होंगे, उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल होंगी। और ये सब मिलकर जो स्पोर्ट्स पर्सन अपना जो डाटा और अपनी एप्लीकेशन जो हम कॉल करने जा रहे हैं